तो यू रियली हेल्प मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो अपनी मदर से बहुत नफरत करता है, तो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता है। इस बात से मिस्टर लान को काफ़ी हर्ट हुआ था। अब उससे आगे वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है, कहता है, अंकल, मैंने कितनी बार कहा है, उस औरत का नाम इस घर में नहीं लेना है। जो औरत अपने 4 साल के बच्चे को छोड़कर अपने बिजनेस को चुन सकती है, वो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, वो भी बहुत गुस्से में। विंग जो वहाँ सबके बीच में खड़ा था, म्या म्या जो विंग के पास आती है और उसे ऊपर रूम की ओर ले जाने लगती है। तभी लैनी कहती है, म्या म्या, ये तुम क्या कर रही हो? इसे वांग जी के रूम में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वांग जी को अच्छे से जानती हूँ, अगर उसने कुछ किया तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वो वेंचिंग को धोखा नहीं दे सकता। इस लड़के को गेस्ट रूम में ले जाओ, इसे वांग जी के रूम में जाने का भी कोई राइट नहीं है। तभी म्या म्या कहती है, पर मदर, इसकी तो शादी हुई है। तभी नानी कहती है, मैंने जितना कहा है उतना करो। म्या म्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ विंग को एक गेस्ट रूम में ले जाती है। विंग म्या म्या की ओर देखता है, तभी म्या म्या उससे कहती है, मुझे माफ़ करना, पर मैं मदर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। तभी विंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी ठीक हूँ, पर मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, आपका वांग जी सर के साथ क्या रिलेशन है? तभी म्या स्माइल करती है और कहती है, मैं उसकी साउची हूँ और तुम भी मुझे साउची बोल सकते हो। विंग स्माइल करता है, कहता है, थैंक यू साउची, मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तभी मैं कहती, इसमें थैंक यू की क्या बात है? और हाँ, मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुमने कुछ खाया पिया है? तभी विंग नोट करता है, कहता है, हाँ, मैंने खाया है। जो विंग्स काफ़ी हंस के बात कर रहे थे, तभी विंग म्यामा की ओर देखता है, कहता है, साउची, आप मुझे यहाँ कौन कौन है सबके बारे में बता सकती हैं? तभी म्यामा स्माइल करती है, कहती है, बिल्कुल। तुमने वो अंकल को देखा जो सबसे शांत खड़े थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला और तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? नोट करता है। तो म्यामा कहती है, वो तुम्हारे फादर इन लॉ हैं, वांग जी के फादर, मिस्टर लन। मिंग नोट करता है, ओ, और वो जो गुस्सा कर रहे थे, जिन्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? मैं स्माइल करती है, कहती, वो मेरे फादर इन लॉ हैं और वो वांग जी के अंकल हैं। विंग नोट करता है, और वो आंटी, वो वांग जी की छोटी माँ है, ये कहूँ तो वो वांग जी की आंटी है और मेरी मदर इन लॉ है, पर तुम उन्हें कम मत समझना, वो तुम्हारी भी मदर इन लॉ है और तुम उनसे तो बच के ही रहना, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें गुस्सा ना दिलाऊँ। मैं कहती, तुम टेंशन मत लो, अभी वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त उनका सारा गुस्सा तो वांग जी पर गुजरेगा, क्योंकि उन्होंने म्या से जो शादी नहीं, मतलब वेंचिंग से जो शादी नहीं की, वेंचिंग मदर इन लॉ को बहुत पसंद है, तो तुम थोड़े दिन तो सह लोगे ना? विंग कहता है, मुझे पता है सर, वेंचिंग मैम से इंगेज थे, बट उन्होंने मुझसे शादी कर ली, आई एम सॉरी। मैम कहती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो वांग जी ने ही कुछ गलती की होगी, वरना वांग जी ऐसे ही वेंचिंग को छोड़कर तुमसे शादी नहीं करता। विंग कहता है, पर तभी मैम कहती है, पर कुछ नहीं, अब तुम्हें लाइफ टाइम के लिए वांग जी के साथ बन चुके हो इस रिश्ते में, इसलिए वांग जी और अपने रिश्ते को मजबूत करो। इस चीज़ को भूल जाओ कि वेंचिंग कभी वांग जी से इंगेज थी, क्योंकि अब वांग जी तो तुम्हारा हस्बैंड है। और ऐसा कहते वांग जी विंग के गाल को पुल करती है, कहती है, तुम बहुत क्यूट हो और मुझे पता है, देखना जल्द ही वांग जी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। मैं वांग जी की आंखों में देख सकती हूँ, वो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए केयर और कंसर्न है, पर प्यार नहीं। पर देखना, एक दिन मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार भी देखूंगी। और ऐसा करके वो विंग के गालों को पैट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। विंग मैमा के जाने के बाद सोचता है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो बस मुझ पर सिंपैथी दिखा रहे हैं और मेरी सीचिया ने पता नहीं क्यों मेरी शादी करवा दी। मैं वेंचिंग मैम के साथ कितना गलत कर रहा हूँ, मुझे खुद भी पता है। मैं वेंचिंग मैम से खुद ही बात करूँगा और उन्हें सब बता दूँगा, ताकि वो सर पर ज़्यादा गुस्सा ना हो। ये अपने मन ही मन में डिसाइड कर लेता है। उधर हम वांग जी के रूम का सीन देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में बहुत गुस्से में बैठा था, तभी उसके रूम में वेंचिंग आती है और उसके गेट को लॉक करती है और वांग जी के बगल में आके बैठ जाती है और कहती है, पानी पी लो।
वांग जी वेंचिंग की ओर देखता है और उस गिलास को लेकर पानी पीने लगता है। तभी वेंचिंग पूछती है, आप कैसा महसूस कर रहे हो? वांग जी बोलता है, फाइन। तभी वेंचिंग कहती है, अब मुझे बताओ क्या हुआ था? वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे जल्दबाजी में उससे शादी करनी पड़ी। तभी वेंचिंग उसकी ओर देखती है, कहती है, वांग जी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुमने अभी कहा ना कि मैं तुम्हें समझ जाऊँ, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं सच में इस बात को समझूं तो मुझे बताओ क्या हुआ था जिस वजह से तुमने ये शादी की। वांग जी कहता है, वेंचिंग एक टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा, पर मैं अभी नहीं बताना चाहता, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वांग जी कहती है, ठीक है, आज से हम फ्रेंड हैं। और वो अपनी रिंग निकाल के वहीं टेबल पर रख कर चली जाती है। वांग जी जो कुछ भी नहीं बोलता, पर वो अपनी उस रिंग को अपने हाथ से नहीं निकालता। वेंचिंग ने ये नहीं देखा था। इधर विंग जो मैम के साथ खुश था, पर वांग जी नोटिस करता है कि शाम हो चुकी है, पर विंग अभी तक रूम में नहीं आया। तो वो देखता है कि विंग नीचे आता है और मैम से पूछता है कि विंग कहाँ है। तो मैम उसे बताती है कि विंग को गेस्ट रूम में रखा है। वांग जी कुछ नहीं बोलता और अपने रूम में चल जाता है। मैम सोचती है, वांग जी अब तुमने उससे शादी कर ली है, पर तुम उसे अपने रूम में नहीं आने दोगे, मुझे पता है। तो प्लीज़ अपने भाई की तरह तुम मत करना। मुझे नहीं पता सिचन घर वापस कब आएंगे और वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, पर तुम विंग के साथ ऐसा कुछ मत करना। मैं जो अपने मन में ये सब सोचकर अपने आंसू पोंछती है और वापस से किचन में चली जाती है कुछ काम करने के लिए। इधर विंग जो कि अपनी स्टडी में लग चुका था, उसे अपनी पढ़ाई भी तो बहुत अच्छे से करनी थी। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर लैनी आती है। अब हम फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट पे आ गए। लैनी जो गैस को बंद कर ऑफ करती है और कहती है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो? और वांग जी तुमने पूरे स्टेज में इतने लोगों के सामने वांग जी को प्रपोज करने की हिम्मत भी कैसे की? विंग उस सूप को एक ग्लास में लेता है और एक बाउल में लेता है और उसके बाद लैनी की ओर देख के कहता है, आई एम सॉरी मैम, बट इस वक्त वांग जी सर को मेरी ज़रूरत है, मैं अभी आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। इधर हम वांग जी के रूम का देखते हैं। विंग जब रूम से सूप बनाने के लिए निकला था, तो वहाँ पर वेंचिंग आई थी। वेंचिंग जो वांग जी की ओर देख रही थी, वांग जी किस तरह से विंग के साथ बिहेव किया, वेंचिंग ने ये सब कुछ बाहर से देखा था। वेंचिंग रूम में आती है और कहती है, वांग जी ये कैसा इम्पल्सिव बिहेव था, तुम विंग को थप्पड़ कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कितने भी गुस्से में हो, तुम इस तरह का बिहेव कभी नहीं करते, कुछ हुआ है क्या, मुझसे बताओ। वांग जी वेंचिंग प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तभी वेंचिंग वांग जी के हाथ की ओर देखती है, कहती, तुमने उसे थप्पड़ मारा, उसके बाद तुमने खुद को मारा, ये क्या हरकत है वांग जी? तुम उसके लिए खुद को जख्मी क्यों कर रहे हो? ऐसा एक बार नहीं, तुम हर बार कर चुके हो, बहुत बार हो चुका है, मुझसे अभी और नहीं देखा जाता। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई दुश्मन नहीं, तुम मुझसे बातें बता सकते हो। वांग जी वेंचिंग की ओर देखता है, कहता है, वेंचिंग मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उससे मैंने थप्पड़ मारा, इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो मेरे हाथ पे पट्टी कर गया है, उसे मेरी चोट की परवाह है, अपनी नहीं। वेंचिंग उसकी ओर देखती है, कहती, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, उसे तुम्हारी परवाह होगी, वो तुमसे प्यार करता है। वांग जी पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे रिश्ते को 1 साल पूरा हो चुका है और तुम उसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हो, मुझे बताओगे? तभी वांग जी वेंचिंग की ओर देखता है, कहता है, पर वेंचिंग मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता। विंग मेरे लिए बस एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जो मैं हमेशा निभाऊंगा, जो मैंने उसकी सीजे से वादा किया है कि मैं विंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वेंचिंग वांग जी को अपनी ओर घुमाती है, कहती, पर वांग जी तुमने उसकी सीजे से वादा किया है, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, पर क्यों? कोई तो वजह होगी कि तुम उसका साथ दे रहे हो। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मजबूरी है तुम्हारी? वांग जी कहता है, मजबूरी है, मजबूरी, मैं बहुत गिल्ट में हूँ, तुम नहीं समझ सकती, मैं इतने गिल्ट में हूँ, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगा मैं उसका और उसकी फैमिली का सपना पूरा करूँगा तो मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। वेंचिंग मैं बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद है जब हम यूनमक गए थे वहाँ घूमने के लिए, वो मैं
तुम्हें सिर्फ घुमाने के लिए लेकर नहीं गया था, मैं वहाँ पर्पस से गया था, क्योंकि मैंने विंग की कॉल पर उस पर्सन की आवाज़ सुनी थी जो विंग को वहाँ बुला रहा था। वो बुला नहीं रहा था, उसे धमकी दे रहा था और अकेले आने के लिए। इसीलिए मैं वहाँ गया और पुलिस के साथ गया, पर मुझे नहीं पता था मेरा वहाँ जाना विंग की पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। अगर मैं उस दिन वहाँ नहीं गया होता तो विंग की पूरी फैमिली आज जिंदा होती। विंग इस तरह से अकेला नहीं होता। और उसके बाद तुमने देखा ना किस तरीके से वेन चाओ ने विंग को हार्म करने की कोशिश की और उसकी जगह पर उसकी सीसी आ गई और वो अभी भी कोमा में है। इन सब के बाद तुम्हें लगता है मैं विंग का प्यार एक्सेप्ट कर सकता हूँ? अगर मैं उससे प्यार करता भी हूँ तो मैं उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रिंची,